एक बार पुनः स्वागत करते हैं आप सभी दोस्तों का एजुकेशन लाइफ में। आइए दोस्तों हम लोग साइंस के क्वेश्चन को देखते हैं जो कि बीपीएससी और आरआरबी एग्जाम में काफी हद तक पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत हम छोटे से किए दोस्तों। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक क्या होता है। ठीक है, जूल है, न्यूटन है, वाट है, डाई। दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों, कार्य का जो मात्रक होता है वह जूल होता है, आपको पता होना चाहिए, और जूल को जे द्वारा सूचित किया जाता है। आइए बात करते हैं न्यूटन के बारे में कि आखिरकार न्यूटन क्या है। दोस्तों न्यूटन को एन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, छोटा एन बोलते हैं दोस्तों। और न्यूटन एक वैज्ञानिक थे दोस्तों। न्यूटन का जो जन्म है आप फटाफट नोट करेंगे, न्यूटन का जो जन्म है 25 दिसंबर, जी हाँ 25 दिसंबर 1642 को। और इनकी जो मृत्यु है दोस्तों, इनकी निधन जो है न्यूटन की 1726 या 27 में अनुमानतः हो गई। ठीक है ना। अब दोस्तों न्यूटन ने अपने जिंदगी में 3 नियम, जी हाँ गति के 3 नियम दिया था। ठीक है ना, आप याद करेंगे। और दोस्तों वाट के बारे में देखते हैं, वाट क्या है। वाट को डब्ल्यू द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं डाइन क्या है दोस्तों, डाइन भी एक मात्रक है। ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है। तो भाई देखिए प्रकाश वर्ष जो है ना दूरी की इकाई होती है। ठीक है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है, दूरी की इकाई होती है दोस्तों। अब मैं आपको बता दूं एक वर्ष में, जी हाँ एक वर्ष में एक प्रकाश वर्ष की दूरी लगभग 95 खरब ठीक है किलोमीटर होती है। दोस्तों याद रखिएगा, एग्जाम में सीधे पूछेगा, ऑप्शन में मार दीजिएगा फटाफट। प्रकाश वर्ष एक वर्ष में दूरी तय करता है कितना, 95 खरब दोस्तों। ठीक है ना। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, बल की एसआई मात्रक क्या होता है, यानी बल का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, यूनिट क्या होता है। तो भाई देखिए बल का एसआई मात्रक क्या होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा न्यूटन। न्यूटन कौन है दोस्तों, तो एक वैज्ञानिक है, मैंने बताया। पास्कल क्या है, जी हाँ पास्कल को पी बोलते हैं, वोल्ट को भी बोलते हैं, केल्विन को क्या बोलते हैं। निम्न में से समय का मात्रक कौन नहीं है, इसमें बताना है आपको है निम्न में से कौन है जो समय का मात्रक नहीं है। समय को क्या बोलते हैं, टी बोलते हैं, इसमें समय का मात्रक कौन नहीं है दोस्तों, जी हाँ प्रकाश वर्ष हो जाएगा। राइट आंसर आपका यही है, जो समय का जो है मात्रक नहीं है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। क्लास नहीं पढ़ते हैं तो शाम को 8:30 बजे 8 बजे आ सकते हैं। चलिए पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों रॉकेट जो होता है वह किस पर सिद्धांत पर कार्य करता है, जी हाँ न्यूटन के तृतीय नियम का रॉकेट जो है काम करता है। मैं आपको बता दूं, यदि मान लीजिए कोई रॉकेट से आसमान में यदि बारूद को छोड़ता है तो वह जा करके विपरीत काम करता है, यानी कुछ न कुछ जाकर दोस्तों धक्का देता हो पीछे की ओर। चाहे मान लीजिए बंदूक हो गई, बंदूक से गोली छूट रही है दोस्तों, तो वह पीछे धक्का दे होती है। ठीक है, बारूद उसी प्रकार से है, वह जा करके पूरी तरह से फैलता है, धक्का देता है, यानी क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है दोस्तों। क्रिया के विपरीत क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। तो यह न्यूटन का तृतीय नियम कहलाता है। दोस्तों न्यूटन का प्रथम नियम समझिएगा। न्यूटन का प्रथम नियम यह कहता है कि जब हम किसी वस्तु को अपने अपने अनुमानतः हम ढकेलेंगे या किसी वस्तु को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर धक्का देंगे तो उसमें परिवर्तन आता है। क्या आता है, परिवर्तन। जब तक हम नहीं धक्का देंगे तब तक उसमें परिवर्तन नहीं आता है। तो समझिए परिवर्तन आ गया तो न्यूटन का प्रथम नियम कहलाता है। मान लीजिए कोई दीवार है, दीवार को हम धक्का देंगे दोस्तों तो दीवार जो है टलेगा नहीं, तो न्यूटन का प्रथम नियम नहीं होगा। लेकिन यदि वह मान लीजिए किताब है, बल्ला से हम गेंद को मार रहे हैं, वह स्थान बदल लिया दोस्तों, तो न्यूटन का प्रथम नियम होता है। ठीक ना। चलिए अब दोस्तों देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, न्यूटन के पहले नियम को क्या बोलते हैं। भाई देखिए भाई इसको मैं बता दूं, न्यूटन के प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए 7वां क्वेश्चन है, अश्व यानी घोड़ा यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही की गिरने की आशंका कारण है। दोस्तों ये भी हो जाएगा आपका विश्राम जड़त्व। क्या हो जाएगा, विश्राम जड़त्व। देखिए एक बार मैं समझा रहा हूँ, अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही की गिरने की आशंका का कारण क्या है, तो विश्राम जड़त्व। याद कीजिएगा, राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों 8वां क्वेश्चन है, बल की परिभाषा आती है न्यूटन की कौन से गति के नियम से, बताइए।
गति के पहले नियम से, गति के तीसरे नियम से, गति के दूसरे नियम से, गुरुत्वाकर्षण बल से। दोस्तों यदि आप आरआरबी बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लाइव भी जुड़ सकते हैं और ऑफलाइन वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, बल की परिभाषा किससे आती है भाई, जल्दी से कमेंट कीजिए। बहुत बढ़िया जी, जो बल की परिभाषा है किससे आती है दोस्तों, इसका जो जवाब है आपको होमवर्क में देना है, कमेंट बॉक्स में देना है दोस्तों। ठीक है, चलिए 9 क्वेश्चन। विद्युत मात्रा की इकाई क्या होती है, जल्दी से। विद्युत मात्रा की इकाई क्या होती है, तो एम्पियर होती है दोस्तों। एम्पियर को ए द्वारा सूचित किया जाता है, ओम को इस अक्षर द्वारा सूचित किया जाता है, वोल्ट को भी द्वारा सूचित किया जाता है दोस्तों, और कूलाम को क्या बोलते हैं, जी हाँ कूलम है दोस्तों। ठीक है, बहुत बढ़िया, सी द्वारा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। चलिए अब 10वां क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। अदिश राशि कौन है भाई, देखिए जिसका परिमाण दिशा एक समान न हो, जिसमें वजन भार न हो, उसे अदिश राशि बोलते हैं। तो ऊर्जा क्या हो जाएगी, अदिश राशि हो जाएगी। जबकि बल, आघूर्ण, संवेग, कार्य, ये सब क्या है, सदिश राशियां हैं। जबकि अदिश राशि कौन है, ऊर्जा हो जाएगी दोस्तों। ऊर्जा को ई भी बोलते हैं, आपको याद होना चाहिए, एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन है, पास्कल किसकी इकाई है। ठीक है, तो आर्द्रता की, दाब की, ठीक है, वर्षा की, तापमान की, जल्दी बताइए। तो जो पास्कल है दोस्तों हमेशा जो है दाब की इकाई होती है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन है, जूल किसकी इकाई है। ठीक है, ऊर्जा का, बल का, दाब का, तापमान का, किसका है दोस्तों, जूल। जूल किसकी इकाई है, बिल्कुल। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, जूल जो है ऊर्जा का इकाई होता है, ऊर्जा का, एनर्जी का दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों ये फिगर आप देख पा रहे हैं किसका है दोस्तों, ये न्यूटन जी का फिगर है, याद कीजिएगा न्यूटन जी का फिगर है। आज हम लोग न्यूटन जी के बारे में पढ़ेंगे, इनके जन्म के बारे में, ठीक है, इनके मृत्यु के बारे में, इन्होंने जीवन में क्या क्या किया, इनका स्थान कहाँ था, ठीक है, यानी कहाँ के वासी हैं, वासी थे, इनकी तो मृत्यु हो चुकी है दोस्तों। देखिए मैं आपको साफ साफ शब्दों में बता दूं दोस्तों कि जो न्यूटन है ये इंग्लैंड के रहने वाले थे, याद रखिएगा। न्यूटन कहाँ के रहने वाले थे, इंग्लैंड के रहने वाले थे, याद कीजिए, एग्जाम में सीधे आपका हेल्प होगा। और इनका जो जन्म है 25 दिसंबर है ना 1642 में हुआ था दोस्तों। और इनकी मृत्यु 20 मार्च, ठीक है, 20 मार्च 1726 या 27 में हुई थी दोस्तों, अनुमान था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप ये भी याद करेंगे, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया, है ना। न्यूटन की मृत्यु आपको बता दूं मैं, इनकी जो मृत्यु है 48 वर्ष, ठीक है, मात्र 48 वर्ष जिंदा रहे दोस्तों ये, उसके बाद चले गए स्वर्ग में। ठीक है, चलिए उसके बाद दोस्तों इनकी नागरिकता इंग्लैंड थी, यानी इंग्लैंड के वासी थे। न्यूटन के गति के 3 नियम है, याद रखिएगा, न्यूटन के गति के 3 नियम है, मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। पहला नियम क्या कहता है, ठीक है, तो न्यूटन का पहला नियम यह कहता है कि न्यूटन के प्रथम नियम में यह बताता है दोस्तों कि किसी भी वस्तु को यदि हम धक्का दे रहे हैं तो उसमें परिवर्तन आता है। ठीक है, क्या आता है, परिवर्तन। और न्यूटन के गति के प्रथम नियम को हम जड़त्व नियम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम, याद रखिए दोस्तों फटाफट। दूसरी बात याद कीजिएगा, न्यूटन के गति के दूसरे नियम से यह पता लगा सकता है कि यदि मान लीजिए बल समय के साथ परिवर्तन होता है, यानी का मतलब है कि मान लीजिए बंदूक से गोली छूट रही है, ठीक है, वह मुझे क्या कर रही है, पीछे धक्का दे रही है, या मान लीजिए हम किसी वस्तु पर मान लीजिए बल लगाते हैं तो वह भी मुझे वस्तु जो है बल लगाती है, यानी कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है दोस्तों। तो न्यूटन का दूसरा नियम हो जाएगा। तीसरा नियम यह होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए रॉकेट हो गया, ठीक है, यदि हम हवा में छोड़ रहे हैं, हम लोग हवा में छोड़ रहे हैं रॉकेट, तो वह भी जाकर के स्थान परिवर्तन करता है, कुछ ना कुछ उसमें क्रिया के बीच प्रतिक्रिया होती है दोस्तों। तो ये न्यूटन का तीसरा नियम होता है, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है ना। चलो दोस्तों मैंने आपको पूरी तरह से बताया, यानी क्रिया के बीच प्रतिक्रिया यानी बराबर बल लगता है, ठीक है, तीसरा नियम ये कहता है। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। आइए देखिए यहाँ पर देख पा रहे हैं हमारे प्रिय महात्मा गांधी जी का जो फिगर है आप देख पा रहे हैं, इनके बारे में जानेंगे। आखिरकार इनका जन्म, ठीक है, मृत्यु, इनके माता का नाम, इनके पिता का नाम, सभी कुछ जानेंगे दोस्तों। देखिए भाई महात्मा जी का जो जन्म है 2 अक्टूबर, ठीक है, पॉइंट नोट कीजिएगा, 1869 में हुआ था। थोड़ा सा मैं रंग चेंज करा था दोस्तों ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे सके।
चलिए 2 अक्टूबर 1869 में हुई थी दोस्तों, और इनकी मृत्यु 30 जनवरी, ठीक है, 30 जनवरी दोस्तों 1948 को हुई थी। कहाँ पर? नई दिल्ली में, ठीक है। और दोस्तों आप ये भी पॉइंट नोट करिए, ठीक है, इनके माता का नाम क्या था? पुतलीबाई। क्या नाम था? पुतलीबाई, फटाफट नोट कीजिएगा। और इनके पिता कौन थे? करमचंद गांधी, करमचंद गांधी, ठीक है ना। चलिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से जनवरी महीने में 1915 को लौटे थे, ठीक है। चलिए, और दोस्तों आपको मैं बता दूं, इनके हत्या कौन किया था और क्यों किया गया? हत्या देखिए भाई, महात्मा गांधी की जो हत्या है नाथूराम गोडसे ने किया। नाथूराम किसने किया? गोडसे ने किया दोस्तों। अब आपको दिमाग में लगता है दोस्तों कि आखिरकार इनका हत्या क्यों किया गया, ठीक है। तो देखिए भाई, कुछ ना कुछ कारण होता है इनकी हत्या के पीछे। मैं आपको बता दूं, ये प्रार्थना कर रहे थे। क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे नई दिल्ली में। और नाथूराम गोडसे ने क्या किया कि गोड़ धरे के बहाने, यानी पांव छूने के बहाने अपने पिस्तौल निकाला और इनको दाग दिया। यानी कहने का मतलब है ये गांधी जी को हत्या कर दी। इस तरह से 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या हो जाती है, ठीक है। हत्या होने से पहले दोस्तों ये भारत के पूर्वज थे, और हत्या होने से पहले इन्होंने भारत को आजाद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 15 अगस्त, ठीक है, 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। इन्होंने अपने जीवन में असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी यात्रा, ठीक है, बहुत सारे कानून, रोलेट एक्ट को हटाए। उसके बाद नील की खेती जो थी, कठिया प्रथा हटाए। यानी महात्मा गांधी जी हमारे जीवन में बहुत काम किए हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, महात्मा गांधी के लड़कों का नाम याद कीजिएगा। महात्मा गांधी के लड़कों का नाम 4 लड़के थे, ठीक है, 4 लड़के थे। पहला का नाम याद कीजिए हरिलाल, ठीक है, पहला का नाम हरिलाल। दूसरा का नाम दोस्तों मणिलाल, ठीक है। और तीसरा लड़का का नाम क्या है? रामदास, रामदास, ठीक है। और चौथे लड़का का नाम दोस्तों देवदास। क्या नाम है? देवदास। चलिए फिर याद कीजिए, पहला लड़का का नाम हरिलाल, दूसरा का मणिलाल, तीसरा का रामदास, चौथा का क्या है? देवदास। दोस्तों इस प्रकार से इनके 4 बेटे थे, ठीक है दोस्तों। चलिए तो आई होप कि वीडियो काफी पसंद आ रहा है। वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, दोस्तों वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए ताकि मोटिवेट हो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए तैयार रहें, ठीक है दोस्तों। इसी उम्मीद के साथ आप अपने कमेंटेशन की तैयारी करते रहिए। मिलते हैं आप सभी दोस्तों से बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तो धन्यवाद, जय हिंद।